ओ शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 20 जून 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, देह सहित जो कुछ भी तुम्हारा है उससे ममत्व मिटाओ, ट्रस्टी होकर रहो। इसी को ही जीते जी मरना कहा जाता है। अपना सब कुछ से ममत्व मिटा देंगे, ट्रस्टी होकर के बस अपना काम करेंगे, वही होगा जीते जी मरना। आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि संगम युगी ब्राह्मणों का टाइटल कौन सा है और बाबा द्वारा उन्हें कौन सी बेस्ट प्राइज मिलती है, सबसे सर्वोच्च पुरस्कार क्या मिलता है। उत्तर बतला रहे हैं मेरे बाबा कि तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, राज ऋषि, राज योगी। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण यज्ञ की संभाल करने के निमित्त हो। तुम्हें बड़े से बड़े सेठ द्वारा बहुत बड़ी दक्षिणा मिलती है। बाबा दक्षिणा देते हैं। स्वर्ग की बादशाही बेस्ट प्राइज है, सबसे सर्वोच्च पुरस्कार बाबा क्या देते हैं, स्वर्ग की बादशाही। स्वर्ग तो अपने आप में बहुत ज्यादा सुखों से भरा है और उसमें भी राजा का पद। गीत है मरना तेरी गली में। ओम शांति। बेहद के पिता बैठकर बेहद के बच्चों को जीते जी मरने की अच्छी अच्छी बिंदुएं बताते हैं, सुनाते हैं। बच्चों ने गीत सुना कि जीते जी मरना है। काशी में बलि चढ़ते हैं, वो तो शरीर को खत्म कर देते हैं। वो कोई ज्ञान और योग आदि नहीं सीखते, बस शरीर को नष्ट कर देते। उससे क्या हो, यहाँ तो जीते जी बाबा का बनना है। ज्ञान सुनने के लिए जीते जी देह सहित सब बंधन तोड़ अपने को आत्मा समझना है। बाबा अभी आत्माओं से बातें करते हैं। बच्चे, अभी ये पुरानी दुनिया, पुराना शरीर, सब कुछ मेरे हवाले कर दो। बस हम तो बाबा के बन गए। एकदम दिल में ये निश्चय कि हम तो बाबा के बन गए, हमको कोई चीज का कुछ ममत्व नहीं है। तुम जीते जी कह रहे हो कि हम शिव बाबा के हैं, तो हम अभी वानप्रस्थी प्रैक्टिकल में हैं। आत्मा के हिसाब से भी क्या है, वानप्रस्थ अवस्था है। वह वानप्रस्थी घर छोड़ जाकर हरिद्वार में बैठते हैं, फिर भी इस मृत्यु लोक में ही जन्म लेते हैं। अभी बाबा समझाते हैं कि तुमको अब इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं मिलना है। मृत्यु लोक कलयुगी दुनिया मुर्दाबाद, अमर लोक सतयुगी दुनिया जिंदाबाद होती है। इसलिए बाबा कहते हैं, रहो भल गृहस्थ व्यवहार में, सिर्फ देह सहित जो कुछ तुम्हारा है इससे ममत्व मिटा दो। समझो सब कुछ शिव बाबा का ही है। फिर शिव बाबा कहते हैं, अच्छा ट्रस्टी होकर संभालो। समझो शिव बाबा की भंडारी से हम अपना शरीर निर्वाह करते हैं। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना कि सब कुछ परमात्मा का ही है। भक्ति में भी हम यही कहते हैं कि सब कुछ भगवान ने दिया है, तो परमात्मा का ही दिया हुआ है। फिर कोई बच्चा मर जाता था तो रो लेते थे। अब बाबा कहते हैं, पुरानी चीज की याद भूल जाओ, एक बाबा को याद करो। जो बाबा नई दुनिया के लिए नया राज्य भाग्य देते हैं। घर गृहस्थ में रहते समझो ये सब कुछ शिव बाबा का है। हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। जो कमाई भी होती है, जो सोर्स ऑफ इनकम भी है, उसमें उसको भी बाबा का ही भंडारी मानना है। हम श्रीमत पर चलते हैं, कहेंगे बाबा हम मोटर लेवें। हाँ बच्चे भल लो। जो बच्चे समझते हैं सब कुछ बाबा का है तो वह राय पूछते हैं। जीते जी मरना इसी को कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भी शिव बाबा के आगे बलि चढ़ते थे, परंतु ये ज्ञान नहीं था। यहाँ तो परमपिता परमात्मा बैठ ज्ञान सुनाते हैं।
कितना सहज रीति 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। बाबा कहते हैं मैं कब आया था ये कोई नहीं जानते। कहते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। अब वह स्वर्ग किसने स्थापन किया? देवी देवताएं स्वर्ग में कहां से आए? गाते भी हैं मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। वह कब आए? जरूर आएंगे कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम पर। बाबा कहते हैं अब तुमको मनुष्य से देवता बनाने आया हूँ। इतने ढेर पढ़ने आते हैं, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। ये दूसरे सत्संगों मुआफिक नहीं है। सत्य बाबा बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। बाबा ने समझाया है भक्ति मार्ग में भी बरोबर दो पिता रहते हैं, एक शरीर के पिता, दूसरे आत्माओं के पारलौकिक पिता। आत्माएं उस पारलौकिक पिता को याद करती है, ओ गॉड फादर, ओ परम पिता। भिन्न भिन्न नाम रूप से याद करती है। लौकिक पिता से द्वापर से लेकर जन्म दर जन्म वर्षा लेते आए हैं। ऐसे तो नहीं कि सतयुग में भी लौकिक पिता का वर्षा लेते आए हैं। नहीं, सतयुग में जो लौकिक पिता से वर्षा लेते हैं वो इस समय की यहाँ की कमाई है। यहाँ तुमने इतनी कमाई करते हो जो 21 जन्मों के लिए वर्षा ले लेते हो। सतयुग में वर्षा तुम अभी के पुरुषार्थ से पाते हो, बेहद के पिता से बेहद का वर्षा पाते हो। बाबा ही पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाते हैं। ये लक्ष्य साबुन की तरह है जिससे पवित्र बनते। ये जो लक्ष्य दिमाग में बुद्धि में स्पष्ट होगा कि यही मेरा लक्ष्य है, सब चीजों से मोह तो मिटा देना है। ये लक्ष्य जब जितना ज्यादा सामने में रहेगा, हर बात, हर जीवन के हर कार्य में यही लक्ष्य जब सामने बार बार आएगा तो हम पवित्र बनेंगे। हर कार्य को करने के पहले एक बार ध्यान आ जाएगा कि ये तो पवित्रता का नहीं है, तो फिर हम उस काम को नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं अपने को अशरीरी समझो। तुम आत्माएं कानों से सुनती हो। सतयुग त्रेता का 21 जन्मों का वर्षा अभी पारलौकिक पिता से मिलता है। फिर द्वापर से लेकर लौकिक पिता से अल्पकाल के लिए वर्षा लेते आए हो। भिन्न नाम रूप देश काल से याद भल उस पारलौकिक पिता को करते हैं। आत्मा याद करती है, कहती है ये मेरा शरीर लौकिक पिता ने दिया है। तो दो पिता हुए ना। अभी तुम बच्चे जानते हो कि तीसरे पिता भी हैं, प्रजापिता ब्रह्मा। तुम वास्तविकता में ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। एक लौकिक पिता, दूसरे पारलौकिक निराकारी पिता और तीसरे हैं अलौकिक पिता। प्रजापिता गाया हुआ है, परंतु मनुष्य जानते नहीं, समझते हैं ब्रह्मा तो सूक्ष्म तनवासी हैं। तुम जानते हो ब्रह्मा तो साकारी पिता हैं। अब तुम परलोक जाने के लिए तैयारी कर रहे हो। तुम जीते जी सभी वानप्रस्थी हो। वाणी से परे जाना है। ये शरीर छोड़ जाना है जरूर। ये शरीर तो छूटेगा ही, मौत तो सबका होना है। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, साधु संत आदि से मंत्र लेते हैं, परंतु वह जानते नहीं कि यह शरीर छोड़कर हम मीठे घर में जाएंगे। यह जरूर तुम जानते हो। अभी हमको आतुर वेला यानी उतावलापन होता है कि पुराना शरीर छोड़ हम आत्मा पिता की याद में रहने से पावन बन बाबा के पास जाएंगे। इस बात के लिए एकदम आतुर हो रहे हैं। बाबा से 21 जन्मों के लिए वर्षा लेंगे तो लौकिक पिता भी हैं, ब्रह्मा बाबा भी हैं, तो शिव बाबा भी हैं। तीनों पिता है ना। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। भ्रमरी विष्टा के कीड़े को ले जाती है, आकर भूं भूं करती है। फिर उन कीड़ों में जो उनकी जात वाले होते हैं वह आप समान बन जाते हैं। बाकी जो और जात वाले होते हैं वो सड़ जाते हैं। यहाँ भी तुम्हारे पास जो आते हैं उसमें भी जो देवी देवता धर्म वाला होगा उनको अच्छी रीति समझ में आएगा, बाकी की बुद्धि में बैठेगा नहीं। वो है भ्रमरी और तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणिया। तुम्हारा व्यापार है विषय सागर के विकारी कीड़ों को ले आकर भूं भूं करना। भूं भूं क्या करना है? क्या चीज का भूं भूं करना है? ये तुम्हारे पारलौकिक पिता
हैं। इस बात का परिचय देना है, इस बात को बताना है, याद पड़ाना, स्मृति दिलानी है। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को वर्षा देने। हम जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं बेहद के बाबा से वर्षा ले रहे हैं, तुम भी ले लो। अभी जाना है निर्वाण धाम में, जहां से आकर किरदार निभाया है। ये बहुत जन्मों के अंत के जन्म का भी अंत है। अभी तुम अमरलोक जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हो। ज्ञान के सागर एक ही परम पिता परमात्मा है। ब्रह्मा ज्ञान सागर व विष्णु ज्ञान सागर व शंकर ज्ञान सागर कभी नहीं कहेंगे। एक शिव बाबा ही ज्ञान के सागर हैं। ज्ञान सूर्य प्रगटा। बाबा कहते हैं बच्चे अब ये सारी पुरानी दुनिया कब्रिस्तान होनी है और स्थान की स्थापना हो रही है जिसको स्वर्ग कहते हैं। तो यहाँ तुम आकर जीते जी मरते हो। बाबा हम आपके हैं। आधा कल्प से तुम बाबा का आवाहन करते आए हो। कहते हो बाबा हम बहुत धक्के खाते आए हैं, ये नाटक की भावी। अब फिर मैं तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देता हूँ। तुम जानते हो बाबा का बनने से मनुष्य से देवता बनते हैं, एक तो वारिस बनते जिनको मातेला कहा जाता है, दूसरे हैं फिर सौतेले जो पवित्र नहीं बनते, वो सौतेले हो गए। सिर्फ बाबा बाबा कहते हैं परंतु जीते जी मरते नहीं। जो जीते जी मरते हैं वे हुए सगे, बाकी हैं लगे। यहाँ कोई विकारी आते हैं तो पूछा जाता है कि जीते जी मरे हो, प्रतिज्ञा करते हो कि बाकी आयु पवित्र रहेंगे। तब बाबा कहते हैं कि प्रतिज्ञा कर बाबा के पास आएंगे तब ही वर्षा मिलेगा। माताएं अपना जीवन सफल बना रही हैं, यह राजधानी स्थापन हो रही है। शिव बाबा तो दाता हैं, वो तो देते ही रहते हैं। तुम ऐसे मत समझो कि शिव बाबा को देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम ऐसा मत समझो कि हम शिव बाबा को देते, नहीं, हम उनसे स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेते हैं। शिव बाबा को थोड़े ही मकान आदि बनाना है, वो तुम बच्चों को का ही काम में लगाते हैं, समर्पण करते हैं। वो सब हमारे ब्राह्मण बच्चों की सेवा में ही बाबा लगाते हैं। इस दादा का भी सब कुछ मैंने काम में लगाया ना। अब आप पूछ रहे हैं कि जो ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ निछावर कर दिया था तो सब सेवा में ही लग गया, जिससे माताएं अबलाएं अपना जीवन सफल बना रही हैं। तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए कमाई कर रहे हो। लौकिक पिता का वर्षा मिलना बंद होने को है। स्वर्ग में जो तुमको लौकिक पिता से वर्षा मिलेगा वो यहाँ की कमाई से। एक कहानी है कि बाबा ने पूछा तुम किसका हक खाती हो, तो बोली अपना। तो यहाँ भी हर एक अपना पुरुषार्थ कर अपना हक लेते हो। सबकी आत्मा हकदार है 21 जन्मों का वर्षा पाने के लिए। अज्ञान काल में बाबा से बच्ची को वर्षा नहीं मिलता, सिर्फ बच्चे को मने सिर्फ पुत्र को मिलता है, पुत्री को नहीं मिलता। इस समय सब आत्माओं को वर्षा मिलना है, क्योंकि मेल हो व फीमेल, आत्मा के स्तर पर ना मेल है ना फीमेल है। ये तो साकारी शरीर में मेल और फीमेल हो गया। गाया भी जाता है कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करे। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां तुम ही तो हो। तुम जानते हो कि हम भारत के मनुष्य मात्र को 21 जन्मों के लिए वर्षा दिलाने पुरुषार्थ कराते हैं श्रीमत पर। हर एक को समझाओ अब लौकिक पिता से वर्षा लेना बंद होता है। अब पारलौकिक पिता से 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलती है। कितनी कमाई जबरदस्त है, जबरदस्त कमाई की चीज है। 21 जन्मों का वर्षा मिल रहा है, कितनी अच्छी बातें समझने की हैं। दिल भी होती है पुरुषार्थ करें, परंतु माया फिर तूफान में ला देती है। माया का तूफान लगने से दीवे बुझ जाते हैं। बातें बिल्कुल सहज हैं। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, ये है बुद्धि की बात। हमको बाबा को याद करना है, शरीर का भान छोड़ देना है। तुम गुरु लोग को याद करते हो। बहुत गुरु अपना चित्र बनाए शिष्यों को दे देते हैं, गले में डाल दो, लॉकेट बना के अपना दे देते हैं। ऐसे बहुत हैं।
पति का भी चित्र निकाल गुरु का डाल देते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ कोई चित्र डालने की बात नहीं, सिर्फ बाबा की को याद करना है, बाबा की याद में डूबे रहना है। छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अब मीठे घर जाना है जरूर, जरूर जाएंगे बाबा। तो क्यों ना हम प्रतिज्ञा करें कि पवित्र रहने की और याद में रहें तो विकर्म विनाश हो। कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए। सबसे बड़ा दुख है काम कटारी चलाना। ये है ही कंसपुरी। कहा जाता है कृष्णपुरी में काम कटारी नहीं चलती, यहाँ काम कटारी चलती है, इसलिए इनको कंसपुरी कहा जाता है। बाकी कोई असुरों व देवताओं की, पांडवों और कौरवों की लड़ाई लगी नहीं है। सब लड़ाई आंतरिक मन अंतर्द्वंद जिसको कहते हैं, सब वही लड़ाई है। उसी का प्रतिनिधित्व करने के लिए पूरी कहानियां हैं, पांडवों कौरवों की, देवताओं और असुरों की लड़ाई और यवनों और कौरवों की। बच्चों ने साक्षात्कार किया है, मक्खन हमको मिलना है, हम आकर राज्य भाग्य करने वाले हैं। बच्चे पूछते हैं बाबा इतना मकान क्यों बनाते हो? अभी तो टर्न बाय टर्न आते हैं, मतलब बारी बारी से लोग आते हैं, तब पूरा होता है। अरे असलम लेने इतने सब बच्चे आकर कहाँ रहेंगे? मतलब जो शरणार्थी बोलते हैं, जो शरण देने की जो जगह होती है, उतने उतने जो शरणार्थी बच्चे आएंगे वो आकर कहाँ रहेंगे? दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। प्रजापिता ब्रह्मा के तो बहुत बच्चे हो जाएंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं कितना बछड़े वाल हूँ। यह कोटों में से कोई जानते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार है, क्रमशः है, कोई ऊपर है कोई क्रम में नीचे है। समझते भी हैं कि हम शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, फिर कभी कोई बच्चा मुरझा भी जाता है। बच्चे जानते हैं हम इस ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। बाबा कहते हैं ये लोन का शरीर बहुत जन्मों के अंत के जन्म में भी अंत का है। पुरानी दुनिया पुराने तन में आया हूँ, अब मामी कम याद करो। मैं गाइड बन आया हूँ। गॉडफादर को मुक्ति दाता कहा जाता है। मनुष्य मनुष्य को कह न सके, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मुक्ति दाता नहीं कह सकता। सारी दुनिया को मुक्त करते हैं। इस समय सारी विश्व लंका है, शोक वाटिका है। भल धनवान लोग समझते हैं कि हम स्वर्ग में हैं, परंतु वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। खुद भी अमेरिकन लोग लिखते हैं कि हमें कोई विनाश के लिए प्रेर रहा है, बॉम्ब्स बनवा रहे हैं, कितना भारी खर्चा हो रहा है। कलयुग पूरा हो तो सतयुग जरूर चाहिए। अब फिर से स्थापना होती है। बाबा वही राजयोग सिखलाते हैं। तुम हो राज ऋषि, वो है हठ योग ऋषि। राजयोगी सिवाय ब्राह्मणों के कोई कहला न सके। ये कहीं लिखा हुआ थोड़े ही है कि राजयोगी ब्राह्मण थे। कृष्ण हो तो वो ब्राह्मण कैसे रचेंगे? ब्रह्मा हो तब तो मुखवंशावली ब्राह्मण रचें। यज्ञ ब्राह्मणों द्वारा ही रचा जाता है। बाबा कितना बड़ा सेठ है, कितनी बड़ी दक्षिणा मिलती है। दक्षिणा मिलती है स्वर्ग की राजाई। ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। ब्राह्मण ही फिर देवता बन जाते हैं, चाहे सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी बनो, पुरुषार्थ अनुसार क्रम अनुसार। बाबा कहते हैं तुम पूछ सकते हो बाबा कल अगर हमारा शरीर छूट जाए तो हम क्या पद पाएंगे? बाबा झट बता सकते हैं, अभी तो समय ही थोड़ा है। शरीर छूट जाए फिर अपना ज्ञान थोड़े ही ले सकेंगे। छोटा बच्चा क्या समझेगा? बच्चे अभी समझते हैं कि अब कलयुग पूरा हो, सतयुग आना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। धारणा है कि सदा स्मृति रखनी है कि ये हमारी वानप्रस्थ अवस्था है। हमें वाणी से परे मीठे घर
जाना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है और 21 जन्मों के लिए अपना हक लेने के लिए पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करनी है। सदा श्रीमत पर चलना है, जीते जी मर जाना है, पुरानी हर चीज से अपना ममत्व पूरा पूरा समाप्त कर लेना है, एकदम ट्रस्टी बन जाना है, एकदम जैसे किसी भी संस्थान के स्टाफ होते हैं, उसमें नौकरी करने वाले होते हैं, बिल्कुल वैसा ही बन जाना है। बस मेरी नौकरी है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, चाहे वो कितना ही निज काम क्यों ना हो, और हर काम किस पर होगा? श्रीमत पर। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि उड़ती कला के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। बाबा का बनना अर्थात उड़ती कला के वरदानी बनना। इस वरदान को जीवन में लाने से कभी किसी कदम में भी पीछे नहीं होंगे, आगे ही आगे बढ़ते रहेंगे। सर्वशक्तिमान पिता का साथ है तो हर कदम में आगे हैं। स्वयं भी सदा संपन्न और दूसरों को भी संपन्न बनाने की सेवा करते हैं। वे किसी भी प्रकार की रुकावट में अपने कदमों को रोकते नहीं। ऐसे वरदानी बच्चे किसी के बंधन में आ नहीं सकते। रावण के बंधनों से वो ऊपर उठ जाएगा, रावण को पहचान जाएंगे और उसके बंधन से खुद को अलग कर पाएंगे। तब तो उसका पुरुषार्थ भी करेंगे कि उसके बंधन से निकलें। सर्व बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि जिनके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक है, पूरा भरपूर है सर्व शक्तियां, प्रकृति उनकी दासी बन जाती है। और आज के मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि बाबा द्वारा प्राप्त श्रेष्ठ आत्मा का स्वमान सदा स्मृति में रहे कि मैं साधारण आत्मा नहीं, परमात्म स्वमान धारी आत्मा हूँ। परमात्मा द्वारा स्वमान मिले हुई हम आत्माएं हैं। तो ये स्वमान हर संकल्प में, हर कर्म में सफलता अवश्य दिलाएगा। ये स्वमान अभिमान को खत्म कर देता है, क्योंकि स्वमान है श्रेष्ठ अभिमान। अभिमान का पॉजिटिव पहलू है स्वमान, और अभिमान क्या हुआ? नेगेटिव, नकारात्मकता। तो श्रेष्ठ अभिमान भिन्न भिन्न अशुद्ध देह अभिमान को समाप्त कर देता है। अच्छा, ओम शांति। शांति।